सागर की शनिचरी शुक्रवारी में हिंदू परिवार के लोगों के पलायन की शिकायत पर आज वास्तविक स्थिति का जायजा लेने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो सागर पहुंचे, जहां उन्होंने इस दौरान हिंदू परिवारों के सदस्यों के साथ मिल रही शिकायत पर संवाद कर यथास्थिति को समझने का प्रयास किया। लोगों से चर्चा के दौरान उन्हें एक समुदाय विशेष से जुड़ी कई प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर उन्होंने चिंता जाहिर कर मौके पर ही एसडीएम नगर निगम के उपायुक्त और थाना प्रभारी को तलब कर जवाब मांगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़े शब्दों में नसीहत के साथ फटकार भी लगा। स्पष्ट रूप से स्थिति में सुधार नहीं होने पर उनके खिलाफ भी एक्शन की चेतावनी दे डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि पलायन के मुद्दे पर प्रशासन ने जांच के दौरान अपनी भूमिका निष्पक्ष नहीं रखी, किसी हिंदू और पीड़ित परिवार का पक्ष ही नहीं जाना, जो चिंताजनक है। क्षेत्र में अवैध रूप से मांस की बिक्री के साथ पशुओं की क्रूरता से हत्या होने की बात कही। उन्होंने अवैध मीट दुकानें बंद कराने, रहवासी क्षेत्र में अवैध रेस्टोरेंट को बंद करने, अवैध मदरसों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने, मस्जिद में लगे अवैध लाउड स्पीकर को हटाने के साथ रात के वक्त गली मोहल्ले को क्रिकेट का मैदान बना लोगों की शांति भंग करने वालों पर नकेल कसने के निर्देश मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी को दिए। आयोग के सदस्य ने इस दौरान नगर निगम के उपायुक्त बघेल के खिलाफ मिल रही शिकायत पर उनकी जमकर क्लास लगा डाली। मस्जिद में लाउड स्पीकर और चौकी के मामले में थाना प्रभारी गोपालगंज को भी अपनी ड्यूटी का आभास करा। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं बनाए रखने पर नौकरी छोड़ देने की नसीहत दे डाली। लोगों से चर्चा के दौरान मोतीनगर थाने में पदस्थ नदीम नामक शख्स को लेकर भी शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर भी नियमानुसार पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी को अवगत करा उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आयोग के सदस्य ने माना कि यहाँ हालात चिंताजनक हैं, हिंदुओं के मानव अधिकार सुरक्षित रहे इसका प्रयास किया जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन पीड़ित की मदद नहीं करता तो आयोग मिली शिकायत पर स्वयं संज्ञान लेकर पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद करेगा। आयोग के सदस्य के दौरे के दौरान महिला बाल विकास के अधिकारी, CWC के सदस्य, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। हमारे पास ये शिकायत आई थी कि सागर के शुक्रवारी और शनिचरी इलाके से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके की परिस्थितियाँ निर्मित की जा रही हैं कि हिंदू अपनी सभ्यतागत सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए अपनी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमने इस मामले में ज़िला प्रशासन को नोटिस जारी किया था, हमें यथेष्ट जवाब नहीं मिला। तब हमने सम्मन भी जारी किया था। सम्मन जारी करने के बावजूद अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। हालांकि उन्होंने हमको एक जवाब भेजा है जो संतुष्टिप्रद प्रतीत नहीं होता। यहाँ आकर सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे पता चली वो यह है कि पूरी जांच के दौरान जो जिला प्रशासन ने की, यहाँ के हिंदुओं से बात ही नहीं की गई है। हमको ये पता चला कि इस पूरे इलाके में मुस्लिम समुदाय के कतिपय लोगों द्वारा अवैध रूप से मटन की दुकानें खोलने का और पशुओं को हलाल करने का काम किया जा रहा है। शुक्रवारी और शनिचरी इलाके में एक भी मीट शॉप को लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस की मांस की दुकानें चलाना लोगों के जीवन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। हमने हटाने के निर्देश दिए। पलायन होना एक सांस्कृतिक सभ्यतागत समस्या है। पलायन ऐसे नहीं होता। पलायन हमेशा ऐसे नहीं होता कि चाकू की नोक पे घर से निकाला जाए। जब आपके रहने के लिए परिस्थिति ही ना बचे, हमने निर्देश दिए हैं। एक भी अवैध स्लॉटर हाउस नहीं चलना चाहिए।
एक भी अवैध मीट की दुकान नहीं चलना चाहिए। यहाँ रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल गतिविधियों के समाचार मिले हैं। यहाँ शिकायत मिली है हमको कि रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं जहाँ सौदागर्दी होती है, गुंडे इकट्ठे होते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, रात को 2-2 बजे तक हंगामा करते हैं। हमने निर्देश दिए हैं कि सूची बनाई जाए कितनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। नगर निगम का दायित्व होता है वहाँ सीलिंग करना, नहीं करेगा तो आयोग अपनी कार्रवाई करेगा और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में फेल होगी। ठीक है। यहाँ पर हमको ये भी शिकायत मिली है कि मस्जिदों में नियत सीमा से ज़्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जो वृद्ध जनों को यहाँ पे रहने में तकलीफ पैदा कर रहे हैं। हमने निर्देश दिए हैं कि नियत सीमा से ज़्यादा जो लाउड स्पीकर मस्जिदों पे हैं उनको तत्काल उतरवा लिया जाए। रात में क्रिकेट सड़कों पे खेलने के कारण बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, उनको बंद कराया जाए। या अवैध मदरसों की जांच करवाने का भी हमने निर्देश आज दिए। थैंक यू वेरी मच।